बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाजिक अहमद है। आज हम जिस सब्जेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का लेवल 1 का सब्जेक्ट PRC2 एज़ यू कैन सी है। इसका नाम है क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स। बेसिकली नाम के ऊपर अगर मैं जाऊँ तो नाम तो बहुत टेक्निकल है, लेकिन सिंपली ये मैथ्स है। इसके सब्जेक्ट के 2 पोर्शंस हैं, एक है मेरे पास मैथमेटिक्स और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। हम दोनों सब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। सो टुडे व्हाट वी आर स्टडिंग इज़ मैथमेटिक्स। अगर मैं बात करूं आपके आईकेप की स्टडी टेक्स्ट की, तो ये स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर नंबर 1 है, विच इज़ मैथमेटिकल इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम. So we will have 10 to 12 lectures on this chapter and we will study all the topics one by one. So today I am starting this chapter. First of all, you will have to understand these 4 things. अगर हम इस चैप्टर का आगाज़ करें तो सिंपली हम मैथ्स की बात करेंगे। सबसे पहले मैथ्स में अगर मैं आया तो मुझे 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहला नंबर। नंबर क्या होता है? हर वो चीज़ जिसकी कोई ना कोई वैल्यू हो, वो क्या है? नंबर। एनी अमाउंट और क्वांटिटी वो मेरे पास क्या रिप्रेजेंट करती है? नंबर। लाइक अगर मेरे हाथ में भी एक मार्कर है, सो 1, ये एक क्या हो गया? नंबर। 2 मार्कर, 2 नंबर। सो हर चीज़ जो वैल्यू और अमाउंट रखती है वो क्या है मेरे पास? नंबर। इसके बाद मेरे पास आया वेरिएबल। वेरिएबल इज़ एनीथिंग विच इज़ अननोन टू अस। लाइक फिजिक्स में हमने पढ़ी एक्स रेज। एक्स रेज कौन सी रेज होती हैं? जो कि अननोन होती हैं। हर उस चीज़ के लिए मेरे पास कोई ना कोई अल्फ़ाबेट में रख देता हूँ तो वो मेरे पास क्या बन जाता है? वेरिएबल बन जाता है। मैथमेटिक्स में भी जब मैं इक्वेशन की बात करता हूँ या किसी एक्सप्रेशन की बात करता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है? लेटर आता है, लाइक एक्स वाई एंड जेड। सो ये जो एक्स वाई जेड है ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दीज आर वेरिएबल्स, जिनकी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होती है जो कि हमें एग्जामिनर प्रोवाइड करता है और हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल देता चलूँ, x इक्वल्स टू 2y। सो अगर ये x इक्वल्स टू 2y की मैंने बात की तो x और y इसमें क्या है? वेरिएबल हैं सिंपली। अच्छा, वेरिएबल के बाद आया कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? हर वो चीज़ जो कि सेम रहे। इक्वेशन की जब मैं बात करता हूँ तो मेरे पास कोई ना कोई ऐसा नंबर होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं होता। मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल लिख के दिखा रहा हूँ। 2x प्लस 3, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये x जो है मेरे पास क्या है? अननोन है। इसकी मुझे वैल्यू नहीं पता। अगर मुझे इसकी वैल्यू पता लग गया तो इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, x अननोन है तो ये क्या हो गया? वेरिएबल। 2 3 क्या है? दीज आर नंबर्स सिंपली। और ये 3 क्या है? कांस्टेंट। 3 के साथ जब कोई वेरिएबल अटैच नहीं है तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया? कांस्टेंट। वेरिएबल होता तो वो चेंज हो सकती थी उसकी वैल्यू। लाइक वेरिएबल में अगर मैं कुछ भी रख दूं तो 2 की वैल्यू अपनी चेंज होगी, लेकिन 3 के साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है तो 3 की वैल्यू सेम ही रहेगी ओवरऑल, वॉट एवर द केस में भी। ठीक है, अच्छा आगे चलूँ तो मेरे पास कांस्टेंट भी हो गया। अब बात आती है कोफिशिएंट्स की। व्हाट आर कोफिशिएंट्स? जैसे मैंने बात की मेरे पास ये एक्सप्रेशंस था। एक्सप्रेशन में मेरे पास 4 चीज़ होगी: नंबर, वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट। मैंने नंबर देख लिया, मैंने वेरिएबल देख लिया, मैंने कांस्टेंट देख लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट इज अ नंबर, ये भी क्या होगा? सिंपली नंबर होगा। अटैच टू वेरिएबल एज अ मल्टीपल ऑफ इट। यानी जब मैंने बात की वेरिएबल की, वेरिएबल के साथ, वेरिएबल से पहले जो नंबर उसके साथ अटैच है उसके लेफ्ट में, वो नंबर क्या कहलाता है? मेरे पास कोफिशिएंट कहलाता है एज अ मल्टीपल ऑफ इट। एज यू कैन सी हियर, इस एक्सप्रेशन में 2x के साथ अटैच हुआ हुआ है, यानी 2x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 2 itself a number, 2 is itself a number. सो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो मैं कह सकता हूँ 2 इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x, 2 इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, सो मैंने जब ये चारों चीज़ें पढ़ ली। अच्छा, आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब वेरिएबल की तो मैंने बात कर ली कि वेरिएबल क्या है मेरे पास? सिंपली एनीथिंग विच इज़ अननोन टू अस। बट सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो वेरिएबल यानी ये जो 2 है ये भी हमारे लिए क्या होता है? अननोन होता है। लाइक अगर ये 2 है, ये मैं बराबर कर दूँ इसको a को, और मैं बोलूँ a इज़ अननोन टू अस, सो इट विल बिकम ax, so it will become ax plus 3. So now as you can see we have two variables, first one is a and second one is x. लेकिन x तो एक्चुअल वेरिएबल है, a क्या है फिर? a मेरे पास कोफिशिएंट ही है सेम, जो कि मेरे पास x के साथ अटैच है।
मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास सिर्फ 3 ही वेरिएबल होंगे, एक्स वाई एंड जेड। लेकिन जो ए अटैच है ये क्या है, कोफिशिएंट। तो जब कोफिशिएंट भी हमारे पास क्या बन जाए, वेरिएबल बन जाए, उसको मैं क्या कहता हूँ, पैरामीटर्स। इफ़ दे ऑल्सो बिकम वेरिएबल, अगर कोफिशिएंट्स भी क्या बन जाए मेरे पास, वेरिएबल बन जाए, तो मैं उसको सिंपली क्या कहता हूँ, पैरामीटर्स। ठीक है, अब मैंने ये 4 चीज़ें पढ़ ली। ये 4 चीज़ें मिला के इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है मेरे पास, सिंपली एक्सप्रेशन। इन 4 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है मेरे पास क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन। बेसिकली हमें पढ़नी ही एक एक्सप्रेशन और एक इक्वेशन है। सो इंडिविजुअली दोनों को अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ एक्सप्रेशन की। मैंने नंबर पढ़ लिया, मैंने कांस्टेंट पढ़ लिया, मैंने वेरिएबल पढ़ लिया, मैंने कोफिशिएंट पढ़ लिया। इन चारों चीज़ों को मैंने मिला दिया तो मेरे पास एक्सप्रेशन बन गया। एक्सप्रेशन की तो एक्सप्रेशन सिंपली मेरे पास होता है ग्रुप ऑफ नंबर, वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, मैं इन सबको मिला के आपको बना के दिखाता हूँ। लाइक अगर मेरे पास एक है 2x प्लस 3, अगेन सेम। ठीक है, सो एज यू कैन सी हेयर व्हाट इज 2x प्लस 3, इट इज़ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, इट कैन बी सॉल्व फर्दर। जो कि फर्दर सॉल्व हो सकता है वो क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। सिंपली मैं बता रहा हूँ, जो 4 चीज़ें मैंने पढ़ी उनको कॉम्बिनेशन कर दूँ, उनको आपस में मिला दूँ, मेरे पास क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन बन जाता है। अच्छा, अब एक्सप्रेशन में कुछ साइंस इस्तेमाल होती हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये जो 4 साइंस है मेरे पास अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, जो मेरे पास 4 साइन होती है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, ये जो 4 चीज़ें हैं ये मेरे पास क्या कहलाते हैं, ऑपरेशंस कहलाते हैं, जिनकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यूज़ को आपस में सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। सो ऑपरेशंस की बात की तो मेरे पास कितना ऑपरेशंस है, 4। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 साइंस या 4 ऑपरेशंस जो हैं ये क्या करते हैं मेरे पास, ये टर्म बनाते हैं। टर्म मतलब पार्ट बनाते हैं। लाइक एज यू कैन सी हेयर इन 2x प्लस 3 वी हैव प्लस साइन। सो व्हाट इज इंडिकेटिंग इट, ये क्या बता रहा है मुझे, जो प्लस साइन है ये 2 टर्म्स हैं इधर, एक 2x और दूसरी 3। जहाँ भी मेरे पास साइंस आ जाए प्लस माइनस किसी एक्सप्रेशन में, तो वो मेरे पास टर्म्स में टूट जाएगा। वो पूरा ओवरऑल तो एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर मैं इसको इंडिविजुअली भी देखूँ, लाइक सिर्फ 2x देखूँ, तो ये 2x भी क्या है मेरे पास, ये भी इटसेल्फ एक्सप्रेशन है। ठीक है, जिस तरह मैंने बात की कि एक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म क्या होती है, टर्म सिंपली क्या होती है, प्लस माइनस अगर किसी भी एक्सप्रेशन में आ जाए तो वो वैल्यू टूट जाती है, यानी उस वैल्यू को मेरे को सॉल्व करना पड़ता है आगे जाके। ठीक है, सो टर्म का कॉन्सेप्ट ये है। मैंने बात की एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशन को इजीली समझने के लिए मेरे पास एक वर्ड आता है पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब आपको पता है मैनी, और नॉमियल का मतलब नंबर्स। ठीक है, यानी मीन्स मैनी नंबर्स, एज यू कैन सी। सो अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखते हैं। ये वो चीज़ है जिससे आपको एक्सप्रेशन की डेफिनेशन मज़ीद अच्छे से समझ में आएगी, मोर एडवांस। Expressions containing sum of terms including variables raised to the power and multiplied by a coefficient simply। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर क्या हो रहा है, सम ऑफ टर्म्स हो रहा है। अच्छा, सम ऑफ टर्म्स से मुराद, सम से मुराद बच्चे समझते हैं प्लस, लेकिन प्लस के साथ माइनस भी आ जाता है। ठीक है, ये आपको आगे चल के पता चलेगा माइनस और प्लस में क्या फ़र्क है, कि माइनस को भी हम सम क्यों कहते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन जिसके अंदर सम ऑफ टर्म्स हो, यानी एक से ज़्यादा टर्म्स हो। ठीक है, इंक्लूडिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स भी शामिल हो, कांस्टेंट भी शामिल हो, और कोफिशिएंट्स भी शामिल हो। रेज टू द पावर, अब पावर की बात आगे चल के अगले लेक्चर में बताऊंगा कि व्हाट इज़ अ पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, बस अभी तक के लिए इतना समझ लो, एक्सप्रेशन वो चीज़ है जिसके अंदर वेरिएबल भी शामिल हो, कोफिशिएंट भी शामिल हो, और कांस्टेंट भी शामिल हो। रेज टू द पावर एंड मल्टीप्लाइड बाय अ कोफिशिएंट, और सिंपली उसको कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ। अब ये जो आप देख रहे हो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये मेरे पास क्या है, जनरल फॉर्म है किसकी, एक्सप्रेशन की। ठीक है, मोर देन वन। अच्छा, ये चीज़ बताता हूँ, मेरे पास एक्सप्रेशंस की 3 टाइप्स आती हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल बोलूँ तो एक सिंगल टर्म, एक टर्म। बाइनोमियल बोलूँ तो बाय मीन्स 2, यानी 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल बोलूँ तो 3 टर्म्स, ट्राई मीन्स 3। इन सब की एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं। अगर ये मेरे पास है 2x, so as you can see there is no plus minus sign, so there is only one term which is 2x। अब ये बन जाता है मेरे पास 2x प्लस, अब ये बन जाता है मेरे पास लाइक 2x प्लस 3। सो ये क्या है मेरे पास, 2 टर्म्स।
एक साइन आ रही है तो 2 टर्म टूट गई, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास बन जाता है 2x प्लस वाई प्लस 3, सो ये मेरे पास अब कितनी टर्म्स आ गई, 3 टर्म्स। बीच में साइन कितनी है, 2, टर्म्स कितनी बनी, 3, ठीक है। जितनी साइंस होंगी उससे 1 प्लस क्या होंगी, मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। सो हर वो एक्सप्रेशन जिसमें 1 टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, अगर एक से ज़्यादा सिंपली है तो मैं उसको सिंपली पॉलिनोमियल कह दूंगा, ठीक है। लाइक एज यू कैन सी हियर मोर देन 1। जब मैंने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ ली, मैंने पॉलिनोमियल को क्या कहा, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट और एनी नंबर, ठीक है। 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन मैंने क्या बता दिया, एक्सप्रेशन एंड अगेन सेम पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ही मेरे पास आगे क्या जाके क्या बनाता है, इक्वेशन। हाउ, when two expressions becomes equal to each other and any value they forms an equation। यानी ये डेफिनेशन क्या कह रही है, इक्वेशन की जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, ये क्या कह रही है कि जब दो एक्सप्रेशन सिंपली एक दूसरे के बराबर हो जाएं या किसी एक वैल्यू के बराबर हो जाएं तो मेरे पास क्या बनाते हैं, एक इक्वेशन। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, 2x प्लस 3 बराबर हो जाए 3x प्लस 2 के, ये जो इक्वल्स टू की साइन आ रही है बीच में, यही क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रही है कि यह मेरे पास क्या है, एक्सप्रेशन। एज यू कैन सी हियर, दिस इज वन एक्सप्रेशन, दिस इज अदर एक्सप्रेशन एंड आई एम इक्वेटिंग दीज टू एक्सप्रेशंस, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या बन गया, एक्सप्रेशन। इसी तरह 2x प्लस 3 को मैंने बराबर कर दिया 1 के, तो ये भी मेरे पास क्या बनाई इसने, इक्वेशन। जहाँ भी मुझे एक मैथ्स की लाइन में एक इक्वल्स टू की साइन बनी हुई दिख जाए, ये साइन बनी हुई दिख जाए, तो ये मेरे पास क्या फॉर्म करती है, इक्वेशन। आज हमने यही चीज़ें पढ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मज़ीद आगे लेके जाऊँगा। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।